अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 5 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो लास्ट वीक जो 4 था उसमें हमने जो है वो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो डिस्कस किया था। रेगुलर एक्सप्रेशन के जो है वो क्या क्या रूल्स थे, किस तरह हम उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, वो हमने जो है वो डिस्कस किए थे। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू जो है वो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो डिस्कस किया था। हमने डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखी थी। फिर उन डिफरेंट डिस्क्रिप्शन फॉर्म में जो लैंग्वेज थी उनको हमने पैटर्न की फॉर्म में यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा था। और फिर हमने इस तरह भी इसको वैलिडेट किया था कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या क्या वैलिड वर्ड बन सकते हैं और कौन से जो वर्ड्स हैं जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से नहीं बन सकते, यानी कि जो इनवैलिड वर्ड्स हैं उनकी भी हमने बात की थी। ठीक है, अब उन्हीं रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, उनके लिए जो है वो मशीन बनाएंगे, यानी कि उनके लिए हम जो है वो FSA बनाएंगे। ठीक है, तो वीक 5 में हम जो है वो मेन 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होगा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, या इसको हम जो है वो सिंपल FA भी कह सकते हैं या इसको DFA भी कह सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक और टॉपिक होगा जो जिसमें हम जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा ये फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो इस वीक के बेसिकली जो है वो ये है कि हम इसमें फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है वो पढ़ रहे होंगे। तो स्टूडेंट को जो है उन चीज़ों की समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, वाई टू स्टडी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, and formal definition of FSA and which notations are used for FSA, and we will discuss with example how to construct FSA। ठीक है, तो एक और टॉपिक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसमें भी स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ NFA होता क्या है, वायलेशन इन NFA, तो कौन सी ऐसी वायलेशन हैं जो है वो NFA में हम करेंगे। ठीक है, जो हमने सिंपल जो FSA था उसमें हमने नहीं की थी। ठीक है, फिर इसी तरह जो है वो DFA और NFA में क्या आपस में रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और NFA को भी हम डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। First is what is finite state automata? It is a graph like structure also known as directed graph। तो directed graph जो है वो बेसिकली ऑलरेडी आपने जो है वो प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया होगा कि directed graph क्या होता है। उसमें बेसिकली नोड्स होते हैं और एक नोड को दूसरे नोड के थ्रू के साथ जो कनेक्शन बनता है वो एरो हेड के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो FSA होगा इसमें जो हमारे पास नोड्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, स्टेट्स कहेंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन इज अ डिवाइस दैट कैन बी इन वन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इस फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के अंदर मल्टीपल स्टेट्स होंगी और एक वक्त में जो है ये मशीन जो होगी वो एक स्टेट पर एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, यानी कि और इन स्टेट्स को जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ में नोड हम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम इनको स्टेट्स कहेंगे। ठीक है, दो स्टेट्स के दरमियान में हम एरो हेड यूज़ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इन सर्टन कंडीशंस इन इट कैन स्विच टू अनदर स्टेट। तो कुछ कंडीशन जो होंगी या रूल्स होंगे उनकी बेस पर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर शिफ्ट करेंगे या मूव करेंगे। तो इस शिफ्टिंग को हम कहते हैं ट्रांजिशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ठीक है, अब हमारे पास जितनी भी ये स्टेट्स थी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, उनमें हमारे पास जो है वो दो चीज़ें होती हैं, या तो एक स्टेट उसमें कुछ जो होंगी स्टेट्स वो इनिशियल स्टेट्स होंगी या फाइनल स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है कि व्हेन द ऑटोमेटन स्टार्ट्स वर्किंग, जब स्टार्ट होगा, व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन, इट कैन बी इन वन ऑफ द इनिशियल स्टेट। तो हमारे पास जब एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट हो सकती हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनिशियल स्टेट होगा। ठीक है, there is also another important subset of states of the automaton, the final state। तो फाइनल स्टेट भी होगी, वो एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं। ठीक है, इफ़ द ऑटोमेटन इज इन अ फाइनल स्टेट, अगर वो फाइनल स्टेट में है, व्हेन इट स्टॉप वर्किंग, और वर्किंग उसकी एंड हो जाती है, इट इज़ सेट टू एक्सेप्ट इट्स इनपुट। तो अगर इनपुट को जो है वो रीड करता हुआ फाइनल स्टेट पर पहुंच जाता है और रुक जाता है, तो वो इनपुट क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट कराएगी। और इनपुट क्या होती है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनपुट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल। वाई टू स्टडी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, FSA इज़ द मशीन टू मॉडल द रेगुलर लैंग्वेज। तो रेगुलर लैंग्वेज क्या होते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। तो ऐसी लैंग्वेज जिसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और FSA एंड FSA भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो टू मॉडल द प्रॉब्लम बिलोंगिंग टू रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज
के प्रॉब्लम्स को मॉडल करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, वो है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट में है कि फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एफएसए। तो एफएसए की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज अ 5 टपल। 5 टपल मीन इसमें 5 थिंग्स होंगी। फर्स्ट इज क्यू, कैपिटल क्यू, देन सिग्मा, देन डेल्टा, क्यू जीरो एंड एफ। तो 5 चीज़ें हैं इसमें। अब 5 चीज़ें ये हैं क्या, कैपिटल क्यू जो है वो इज़ द फाइनाइट स्टेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो जितने भी हमारे पास जो एफएसए बनेगा उसमें कितनी स्टेट्स होंगी वो बेसिकली इसमें होंगी। और सिग्मा क्या होगा, इज एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बेसिकली क्या होंगे, जिन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके आप इनपुट स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, वो बेसिकली क्या होगा, जो डेल्टा है, क्यू मीन की कोई भी स्टेट होगी, उस पर जब हम इनपुट सिंबल देंगे, ठीक है, तो फिर वो इनपुट सिंबल जब रीड होगी तो वो नेक्स्ट किसी स्टेट पर मूव कर जाएगी। ठीक है। एक स्टेट पर इनपुट सिंबल देंगे तो वो नेक्स्ट किसी स्टेट पर मूव कर जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन या ट्रांजिशन भी आप कह रहे थे। Q0 बिलोंग टू Q इज एन इनिशियल स्टेट। तो आप इनिशियल स्टेट्स को भी किसी चीज़ से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q0 से हमने लिखा, ठीक है, एक इनिशियल स्टेट होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। F फॉर फाइनल स्टेट, F इज़ अ सबसेट ऑफ Q इज़ अ सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स और फाइनल स्टेट। तो F जो है वो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन ये सेट ऑफ स्टेट्स का सबसेट होगा। ठीक है। नोटेशन कौन कौन सी यूज़ होंगी इसमें, स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स हैविंग नेम इनसाइड इट। तो हमारे पास जो एफएससी होगा उसमें हमने स्टेट्स की बात की थी, तो स्टेट्स जितनी भी होंगी उनको आप सर्कल से या ओवल शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और हर स्टेट्स को आप जो है वो नंबर भी असाइन कर सकते हैं या नेम भी असाइन कर सकते हैं ना। तो लाजमी नहीं है कि नेम असाइन करें, लेकिन आप जो है वो स्टेट्स को नेम असाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपने दूसरी बात की थी इनिशियल स्टेट की। इनिशियल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल हैविंग नेगेटिव साइन इनसाइड इट और एरो सिंबल लाइक। ठीक है। तो इनिशियल स्टेट्स को 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप स्टेट में जो है वो जो नेम होगा उसके साथ माइनस साइन लगा दें तो फिर भी स्टार्ट स्टेट या इनिशियल स्टेट बन जाएगी, या फिर आप उस स्टेट के साथ एरो हेड लगा देंगे तो फिर भी इनिशियल स्टेट हो जाएगी। ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो जो ट्रांजिशन की हमने बात की थी, ट्रांजिशन हैविंग लेबल फ्रॉम सिग्मा। तो ट्रांजिशन जो एरो हेड होगा उसके ऊपर जो लेबल मेंशन करेंगे वो बेसिकली इनपुट सिंबल होगा, और वो इनपुट सिंबल कहाँ से आएगी, हमारे पास सिग्मा से आएगी। अब सपोज हमारे पास है कि इस स्टेट से इस स्टेट को अगर हम एरो हेड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन ऑफ मिड्स फ्रॉम स्टेट्स आर कॉल्ड आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। ट्रांजिशन कम टू स्टेट्स आर कॉल्ड इनकमिंग ट्रांजिशन। ठीक है। मसलन हमारे पास अगर हम जो है वो यहाँ से एक एरो यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, ब्लैक सीड लगाते हैं, तो अगर हम यहाँ से एक एरो इस तरह जनरेट करते हैं और इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली क्या होगा कि इस स्टेट के लिए आउटगोइंग एज हो जाएगा, आउटगोइंग ट्रांजिशन हो जाएगी, और इस स्टेट के लिए ये क्या बन जाएगी, इनकमिंग हो जाएगी। ठीक है। ट्रांजिशन कम टू स्टेट आर कॉल्ड इनकमिंग ट्रांजिशन। ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, अब देखें फाइनल स्टेट्स की आपने बात की थी। फाइनल स्टेट बेसिकली क्या होगा, फाइनल स्टेट और एक्सेप्टेंस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड विद डबल सर्कल और पॉजिटिव साइन। तो हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास जो फाइनल स्टेट है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइनल स्टेट्स को आप जो है वो प्लस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डबल सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर तो आपने जो है वो स्टार सिंबल में नेगेटिव साइन यूज़ किया था तो फिर फाइनल सिंबल में आपने पॉजिटिव साइन यूज़ करना है, और अगर आपने स्टार्ट स्टेट में जो है वो एरो हेड यहाँ पर लगाया था, ठीक है, तो फिर उसके लिए फाइनल स्टेट आपने क्या करनी होगी, डबल सर्कल वाली यूज़ करनी होगी। ठीक है। तो उम्मीद है आपके स्टूडेंट के जो एफएसए की बेसिक्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, वो आपको समझ आ चुकी होंगी। नोटेशन की बात हमने की है, नोटेशन को हमने फिर हम नेक्स्ट में यूज़ करने हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको जब ये एफएसए कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल के साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें फिर जो है वो हम किस तरह एफएसए जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए बनाएंगे वो हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।